ओके गाइस, तो आज का जो क्वेश्चन है दैट इज 974, जो सब एरे सम्स डिविजिबल बाय के। हमारे को वो सारी सब एरेज निकालनी है। एक इंटीजर एरे दे रखा है, उसमें हमने सारी वो सब एरेज निकालनी है जिनका सम जो है डिविजिबल बाय के। ठीक है, तो हमने एक सिमिलर क्वेश्चन करा था लास्ट यस्टरडे बेसिकली, जो कि था कंटिन्यूस सब एरे सम। तो इसमें हमने सेम ही क्वेश्चन था कि गुड सब एरे जब हो तो वहाँ पे ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना होता है। इसमें सेकंड जो कंडीशन थी दैट वाज सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सब एरे इज रिमूव्ड रख के। तो हमने ये पता करने के लिए यहाँ पे एक एल्गोरिदम या फिर एक प्रूफ सा यूज किया था मैथमेटिकल, कि अगर एक रनिंग सम चल रहा है तो उसके अंदर इनिशियली अगर मेरे पास एक रनिंग सम था, उसमें मैंने ऐड करता रहा और एक पॉइंट अगर वैसा है कि वो जो अगर उसको डिवाइड करेंगे के साथ या फिर रिमाइंडर निकालेंगे उसको, अगर वो सेम आता है जो कि मेरे पास पहले में दिख चुका है, इसका मतलब है कि वो उसमें सिर्फ एक जो हमने के से डिवाइड करते वो ऐड हुआ है, उसको मल्टीपल प्रेजेंट है कोई ना कुछ ये है। जैसे कि इस केस में तुमने देखा था कल कि उसके केस में फिर वो 6 प्रेजेंट होता है। जैसे ये वाले केस में एज यू कैन सी कि यहाँ पे 6 का मल्टीपल प्रेजेंट है। सेम वही चीज़ हम वापस इसमें यूज़ करेंगे। और इसमें जो एक चीज़ एडिशन हुई है वो हुई है कि इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी आ गए हैं। उसमें जो है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए था, तो हमारे पास एक स्पेशल ट्विक करना पड़ेगा और उसके अलावा बाकी सब जो है सेम रहेगा इसके क्वेश्चन के अंदर। और एक और चीज़ भी इसमें अलग होगी कि हमें यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लेंथ हमारे को नंबर निकालना है कितने जो है सब एरेज है। तो हम जो है उसकी इंडेक्स स्टोर नहीं करेंगे मैप के अंदर, हम रैदर उसका काउंट स्टोर करेंगे कि कितना फ्रिक्वेंसी हो रही है उस रनिंग सम के रिमाइंडर की। ठीक है, जब हम उसको डिवाइड करें उसके साथ के साथ। तो अगर हम फर्स्ट टेस्ट केस देखें तो हमारे पास है 4 5 0 -2 -3 1। अगर हम के लेके यहाँ पे कितना कि हमारे पास है 5। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल वही चीज़ करेंगे कि एक रनिंग सम चलाएंगे और उसमें डिवाइड करते करते एक साथ में मैप भी लेके चलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे रनिंग सम चलाऊँ तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अम, उसको हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा 5 के साथ। तो एक और हमारे लेके चलते हैं क्योंकि ये रनिंग सम का रिमाइंडर होगा और ये रनिंग सम सिंपल होगा। मतलब हमें कोड में ये सब नहीं करना पड़ेगा, बट हम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये लेके चलते हैं। तो रनिंग सम 4 है, अगर उसको डिवाइड करो 5 के साथ तो मेरा 4 आता है। अगर मैं 5 उसमें जोड़ूँ तो 9 आया और डिवाइड करने में 4 आता है। और आप इस 0 को जोड़े तो 9 आता है, 4 ही आता है इसमें। और अगर हम देखें तो यहाँ पे रिपीट होना चालू हो चुका है। तो अगर मैं रिवर्स करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो इटरेशन करी उसमें क्या करा, फर्स्ट जो एलिमेंट पे हमने गए 4, तो उसमें रनिंग सम मैंने बनाया 4 बना, मैंने डिवाइड किया 5 के साथ तो 4 ही वापस आ गया। और मैंने 5 को डिवाइड किया 9 बना और उसको मैंने डिवाइड करने में 4 आया। तो मैंने देखा कि मैंने 4 के लिए एक स्टोर कर रखा था और एक इनिशियली हमारे को सबसे पहले एक ज़ीरो के सामने, जैसे कि हमने कल करता -1 लेके चल रहा था ताकि जो उसकी लेंथ है वो -1 हो पाए, सॉरी एटलीस्ट 2 पाए। तो सेम जो है इसमें करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली हम वो वाला केस कवर करते हैं जहाँ पे जो पूरा का पूरा एरे जो है वो डिविजिबल हो। मतलब कि जब रिमाइंडर हमारे पास 0 आए तब हम उसको मिस ना कर दें, हमारे पास पहले ही वो होना चाहिए, तो हम एक फ्रिक्वेंसी के लेके चलेंगे। ठीक है, हमने देखा कि जो है पहले से प्रेजेंट टेस्ट के अंदर तो मैं क्या करूँगा कि काउंट मैंने बनाया हुआ है, मैं इसके अंदर उसकी जो फ्रिक्वेंसी चल रही है मैं उसको ऐड करूँगा जो कि है 1। और मैं इसके अंदर इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दूँगा क्योंकि मेरे पास अभी 2 हो चुके हैं, 4 रिमाइंडर आ चुके हैं। वापस डिवाइड किया, वापस 4 आया और फिर मैंने ऐड किया 2 को और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है 3 कर दी। ठीक है, अब मैंने -2 किया, इसमें से 7 आया और यहाँ पे 2 आया। ठीक है, क्योंकि मैंने 5 से डिवाइड किया 2 आया, तो 2 की फ्रिक्वेंसी जो है 1 हो गई। और मैंने माइनस किया 3 तो यहाँ पर 4 आ गया और मैंने 5 से डिवाइड किया तो वापस 4 आ गया। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मैंने 3 ऐड कर दी और यहाँ पे 4 हो गया। अब मैंने ऐड किया तो वापस 5 हो गया, उसको डिवाइड किया तो 0 हो गया। 0 की फ्रिक्वेंसी 1 पड़ी हुई है मेरे पास, तो मैं 1 और ऐड कर दूँगा। तो हमारे 4 और 3 7। ठीक है, तो काउंट आएगा मेरे पास 7।
तो ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 है, यहाँ पे ये वाले अगर आपको दिख रहा हो ये पूरा का पूरा वाला केस है जहाँ पे मेरे पास 0 आया होगा, और ये वो वाला केस है जहाँ पे मेरे पास अगेन ये वही वाला है जहाँ पे मेरे पास 0 है, बिकॉज 5 डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो 0 आता है। तो ये इनिशियल केस है एक्चुअली जो मैं लेके चल रहा था कि अगर 0 होगा उसकी फ्रिक्वेंसी रखेंगे हम, तो ये जो है 2 हो जाएगी फ्रिक्वेंसी टेक्निकली, तो ये 2 ये वाले होंगे। और अगर हम अब देखें नेक्स्ट वाला टेस्ट केस, इसके अंदर बस 5 था और ये जो है वो 2 था, तो मैं अगर इसके रनिंग सम बनाऊँ और रनिंग सम रिमाइंडर बनाऊँ तो बनेंगे कि यहाँ पर 5 और यहाँ पे 5। तो अगर मैं इसको देखूँ क्या हमारा प्रेजेंट है ऑलरेडी नहीं है तो मैं इसको लिख देंगे, लेकिन हमारा जो काउंट है टाइम में 0 और यही हमारा आंसर आ जाएगा, तो यहाँ मैच कर जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर हम इसको कोड करेंगे तो कैसे होगा कोड देखते हैं। तो उस बार हम वही करेंगे जो पहले कर रहे थे, तो हम इंटीजर एन ले लेंगे, नम स्टॉट साइज लेके चलेंगे। ठीक है, तो एक फॉर लूप चलाएंगे, पहले मैं एक ऑर्डर मैप ले लेते हैं और इंटीजर टू इंटीजर चलेगा और इसके अंदर हम डाल देते हैं 0 के ऊपर 1। ठीक है, 0 के ऊपर 1। ठीक है, अब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, इंटीजर आई 0 से लेके एन तक चलेगा और हम क्या करेंगे इसमें हम चेक कर देंगे कि क्या हमारे पास ऑलरेडी वो है या नहीं है। ठीक है, तो एम डॉट फाइंड। ठीक है, अब हम क्या ढूंढ रहे हैं देखते हैं। अगर हमारे पास मिल जाता है तो हम इस काउंट को बढ़ा देंगे, इस काउंट को बढ़ाएंगे, हम इस काउंट को बढ़ाएंगे। अगर मेरे को मिल जाता है तो मैं काउंट को सॉरी यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा, इसके अंदर फ्रिक्वेंसी ऐड कर दूँगा उसकी एम ऑफ, तो भी मेरे पास जो भी मैं इसमें बोलूँगा तो क्या होगा, वो होगा रनिंग सम। तो मैं एक इंटीजर मेंटर बनाएंगे जो क्या होगा, पहले मैं रनिंग सम मिलाना पड़ेगा और रनिंग सम लेके चलेंगे 0 और हर लिस्ट पे ऐड करते रहेंगे और रनिंग सम के अंदर हम डालेंगे नंबर्स ऑफ 5। ठीक है, हर एक पॉइंट चलता रहेगा, मेंटर क्या है रनिंग सम डिवाइडेड बाय के चल रहा। अब क्या करेंगे हम जो है ऐड करेंगे उसका, पहले तो हम ढूंढेंगे रिमाइंडर चाहे पहले तो रिजल्ट आएगा या नहीं है, तो हम इसको ऐड कर देंगे तो फ्रिक्वेंसी को ऐड कर देंगे। अगर नहीं मिलता है तो अगर मिलता है नहीं मिलता है की बात है तो भी हम जो है आर ई एम को उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे इसी। ठीक है, और एट दी एंड ऑफ द डे क्या करेंगे हम काउंट कर देंगे एंड दिस शुड गिव अस द रिजल्ट। एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, मैंने सबमिट मारा। अब दिक्कत क्या आएगी, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव भी है तो यहाँ पे इशू आएगा, बिकॉज अगर नेगेटिव सम आएगा तो इसकी वजह से जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो हमारे को उसका नेगेटिव सम को पॉजिटिव बनाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो हम तरीका क्या ढूंढते हैं, हम तरीका ही ढूंढते हैं कि अगर सपोज सम आया मेरे पास -1, ठीक है, मैं क्या करूँगा -1 के अंदर जोड़ दूंगा। तो पहले मैं -1 का डिवाइड करूँगा अपने उसके साथ k के साथ, जो कि है 2 इस केस में, तो उसमें डिवाइड किया मैंने हमारे पास -1, इसमें मैं ऐड करूँगा उसी k को, एक आ जाएगा और फिर जब मैं डिवाइड करूँगा तो उसे एक पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आ गया। तो अगर मैं और एग्जाम्पल दूँ तो 1 खुद ही आएगा। तो बेसिकली हमें करना पड़ेगा, हमारे को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा k और सारे को डिवाइड करना पड़ेगा k के साथ, फिर डिवाइड एलिमेंट बनाना पड़ेगा। जो भी एलिमेंट रहेगा स्पेस में हमारे पास 1 एलिमेंट रहेगा। तो अगर हम इसको यूज टेस्ट केस करें
एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, और चल गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था। अगर आप मेरे देखे हुए तो बहुत सारे डीपी वगैरह से कर रहे हैं। ये वाला सेम, यही वाला आइडिया है इसमें भी। अगर हम ये ज़्यादा कॉमन वाला देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी सेम आइडिया है। तो ये था हमारे पास 974 डेली क्वेश्चन।